रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राहिला वहीद अपने डिजिटल चैनल पाकिस्तान इनसाइड में एक मरतबा फिर एक नए मुनफरिद और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा आज का टॉपिक मेरे सारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इस साल मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के, कैम्ब्रिज बोर्ड से, फेडरल बोर्ड से या पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से इम्तहान में अपेयर हो रहे हो। ये वो टॉपिक है जो स्पेशली मैट्रिक से लेकर डिग्री क्लासेस तक आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर, let's have a look. There is a little bit confusion between Pakistan resolution and objective resolution. Students usually get confused between these two. बच्चे जब पेपर में देखते हैं सवाल पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान, और अगर इनसे पूछा जाए करारदाद मकासिद, तो वो इन दोनों के बीच में समटाइम्स फर्क नहीं कर पाते और पाकिस्तान करारदाद मकासिद की जगह लिखकर आ जाते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन करारदाद पाकिस्तान एंड करारदाद मकासिद, पाकिस्तान रेजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान रेजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. Pakistan resolution was presented by Chief Minister Bengal A.K. Fazal Haq. Objective resolution was presented by Prime Minister Pakistan Liaquat Ali Khan. Pakistan resolution was presented by Fazal Haq before Pakistan. An objective resolution was presented by Liaquat Ali Khan after Pakistan on 12th March 1949. See the difference? Pakistan resolution was presented on 23rd March 1940 and objective resolution presented on 12th March 1949. 9 साल बाद, ये 9 साल पहले पेश हुई, ये 9 साल के बाद पेश हुई। ये पाकिस्तान बनने से पहले पेश हुई, ये पाकिस्तान बनने के बाद पेश हुई। ये पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल के चीफ मिनिस्टर ए.के. फजल हक ने पेश की और ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम, पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने पेश की। अब इसका वो डिफरेंस देखें जिसके जरिए से आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है Pakistan resolution was presented for making a separate state for the Muslims of South Asia, while objective resolution was presented by Liaquat Ali Khan for making a new constitution for the new state. So this is the main difference, that this resolution was presented for making a country and this resolution was presented for making a constitution. Country and constitution. Let's see what is constitution. Country. So what is constitution? Constitution is a set of laws, rules and regulations for the smooth function of a state. Existence of Pakistan. 1947. Pakistan, our beloved homeland, came into being on 14th August 1947 as a result of partition of British India into two sovereign states. जहां इस नई रियासत को और बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, वहां पर एक खास और बड़ा मसला नए मुल्क के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब जैसे कोई किसी नए घर में शिफ्ट होता है, फौरी तौर पर चूल्हे में गैस नहीं आ रही होती, पड़ोसियों का चूल्हा बोरो करके वहां जाके चाय या खाना बना लिया जाता है कि जी जब तक हमारी अपनी गैस नहीं आ जाती हम आपका किचन यूज कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 which was already promulgated in subcontinent
was adopted as the interim constitution of the new state with some amendments. पाकिस्तान ने अपने एग्जिस्टेंस के फौरन बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 was adopted as the interim constitution, provisional constitution of the state. आरजी, इंटेरियम आरजी फॉर द टाइम बीइंग, जब तक के अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 को इख्तियार किए रखा। ये एक अलग और बड़ी बदनसीबी की बात है। ये जो हमने आरजी तौर पर इख्तियार किया था, इसकी मुद्दत आरजी में भी 9 साल हो गई थी, इसलिए कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का नई स्टेट में नया कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना। 9 साल बाद, 9 whole years we had Indian Independence Act 1935 as the interim constitution of the state. क्या वजह हुई? 9 साल लग गए। 9 साल क्यों लग गए? एक नई ममलिकत को नया आइन बनाने में 9 साल लग गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट असेंबली ऑफ पाकिस्तान was ready before its existence. पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली असेंबली का पहला इजलास हो गया, जिसमें कायदे आजम ने असेंबली के प्रेसिडेंट की हैसियत से स्पीच की और पार्लियामेंटेरियंस को, असेंबली को उनका रोल बताया कि उन्होंने मुल्क के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो एक फ्रेम, एक आउटलाइन तो कायदे आजम ने अपने पहले सेशन में ही दे दी थी। ये वो असेंबली थी, ये वो लोग थे जो पहली असेंबली में आके बैठ के, अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना और असेंबली 11 अगस्त को तैयार थी, तो ऐसा कैसे हो गया? हमने तो कोई नया इलेक्शन नहीं कराया, तो ये हमारे मेंबर ऑफ असेंबली कहाँ से आ गए? कोई इलेक्शन तो फौरन हुआ नहीं था जी। 1945 और 46 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग 100% सीटें सेंटर में जीती थी, 30 की 30 सीटें उसने सेंटर में 100% जीत ली थी और प्रोविंसेस में तकरीबन 90% से ज़्यादा सीटें जीत ली थी। वो सारे लोग जो 1945-46 के जनरल इलेक्शन में कामयाब हुए थे, वो आकर पाकिस्तान की पहली असेंबली का हिस्सा बन गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबली डे 1 से तैयार थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि असेंबली अपना काम नहीं कर सकी और पाकिस्तान को नया आइन मिलने में 9 साल लग गए। रोल ऑफ असेंबली आफ्टर द डेथ ऑफ कायदे आजम, देखिए मैच बड़ा अच्छा चल रहा हो और कैप्टन आउट हो जाए तो टीम एक मर्तबा तो हिल जाती है, इतने अच्छे बैटर क्यों ना मौजूद हो, कैप्टन के आउट होने से टीम डिमोरलाइज हो जाती है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 1 साल बाद 1948 में डेथ से पाकिस्तान की पहली असेंबली करप्शन, पावर हंटिंग और मुख्तलिफ किस्म की जंगो जदल का शिकार हो गई। डिस्प्यूटेड मैटर्स ईस्टर्न विंग में और वेस्टर्न विंग में, पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में और मशरकी पाकिस्तान में ज़बान के मामले पे, सूबों के इख्तियारात के मामले पे आपस में जंगें शुरू हो गई। सियासी अनारकी की वजह से मुल्क को नया आइन नहीं मिल सका। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में द फर्स्ट एंड मोस्ट सिंसियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान came forward along with some points. देखिए, मैं आपसे अगर आकर कहूँ कि आप किसी भी एक मौजू पर आप किसी मौजू पर एक ऐसे लिख दें, अब जब तक मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी, आपको खुद से टॉपिक सोचकर ऐसे लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप मुझसे कहेंगे कि बेहतर होगा आप हमें टॉपिक दे दें,
میں آپ کو ٹاپک دے دیتی ہوں، اس کے بعد بھی آپ تھوڑا سا اپنا ایسے شروع کرنے میں تھوڑی سی کشمکش کا شکار ہوں گے، اور آپ یہ چاہیں گے کہ میں آپ کو اس ٹاپک سے متعلق کچھ برین سٹارمنگ کرواؤں، کچھ ووکیبلری دوں، اس کا انٹروڈکشن بتا دوں، اس میں جو الفاظ استعمال ہونے، اس میں جو آئیڈیاز آنے وہ بتا دوں، اس کا کنکلوژن بتا دوں۔ جب میں یہ سارا کچھ آپ سے ڈسکس کر لوں گی ایز فریم ورک اور ایز آؤٹ لائن، اب آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا کہ آپ اس ٹاپک پر آرام سے ایسے لکھ لیں۔ بالکل اسی طرح لیاقت علی خان اپنے پوائنٹس کے ساتھ اسمبلی کے سامنے آئے۔ لیاقت علی خان نے کچھ کانسٹیٹیوشن بنانے کے مقصد سے اس مقصد کو سامنے رکھ کے کچھ پوائنٹس پیش کیے جنہیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں۔ قرارداد مقاصد جو کس مقصد سے پیش کی گئی؟ ملک کو پہلا آئین دینے کے مقصد سے۔ اس قرارداد مقاصد کو یا اس آبجیکٹو ریزولوشن کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں ایک مائل سٹون، ایک سنگ میل کی حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی امپورٹنس یا اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ آبجیکٹو ریزولوشن it serves as the preamble of all three constitutions۔ پاکستان کے اس کے بعد 3 کانسٹیٹیوشن بنے، 56 میں پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، 62 میں دوسرا بنا، 73 میں تیسرا بنا۔ تینوں کانسٹیٹیوشن میں آبجیکٹو ریزولوشن پریمبل کے طور پہ شامل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 73 کے بعد جو کہ ابھی تک پروملگیٹ ہے، پاکستان میں رائج ہے 73 کا کانسٹیٹیوشن کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ، اگر ہمیں آج پھر ایک مرتبہ کانسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت پیش آئے تو ہم ایک مرتبہ پھر آبجیکٹو ریزولوشن کو اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا پوائنٹس ہیں، آخر ایسی کیا اہمیت ہے اس آبجیکٹو ریزولوشن کی کہ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اگر ہم آئندہ بھی بنائیں گے اپنا کانسٹیٹیوشن تو اس کا بھی یہ حصہ رہے گا۔ کچھ تو ایسی بات ان پوائنٹس میں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اس ڈاکیومنٹ کو ایک تاج کی حیثیت حاصل ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹو ریزولوشن کے پوائنٹس جو لیاقت علی خان 12 مارچ 1949 کو پاکستان کی پہلی اسمبلی کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ پوائنٹس کیا تھے۔